Hello everyone and welcome to the Sujit Sir class. Today we are going to discuss about the French Revolution. And the French Revolution, already you have studied about it. So in previous classes, in the 9th class, you might have studied well about it, how the French Revolution was started and how the people of first estate, second estate and third estate estate. So the French Revolution, France was divided into 3 categories of the people. And that you might know about it, right? So the French Revolution started in 1789, which was the first expression of nationalism in Europe. So where 90% of the people were people of commons. So they all comes under third estate. थर्ड एस्टेट में आते थे वो, वहां पे जो डिवीजन था वो थर्ड एस्टेट में आते थे. तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम देखते हैं कि बहुत डिफरेंट कॉजेस है. जहां पॉलिटिकल कॉज होते हैं, जहां पे इकोनॉमिकल कॉज होते हैं, जहां पे सोशल कॉज होते हैं और एक साइकोलॉजिकल कॉज. ये 4 कॉजेस हमने पढ़े हैं. और इवन वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ द पीपल ऑफ French were all together for what? The French people demanded abolition of monarchy system and establishment of democracy. So monarchy system जो राजा right वहां पे रूल करते थे, right, मानो किंग लुइस एक्स VI और लुइस 16. So even उनके अगेंस्ट में उनके जो राज करने का तरीका था, the sovereignty and even the way of ruling the government and how the tax were paying and how the people were suffering in the France. So everything you know very well about it. So what is that? Now the point is the French Revolution started in 1789, which was the first expression of nationalism in Europe. So nationalism की शुरुआत कहाँ से हुआ? फ्रांस से. फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुई, फ्रांस रिवॉल्यूशन से जो निकाल के आई है, वहां नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, वहां लिबर्टी की शुरुआत होती है, वहां पे फ्रैटर्निटी की शुरुआत होती है. बहुत सारे आइडियोलॉजीज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट. इवन द डेमोक्रेसी, they demanded to establish democracy, right, and wipe out monarchy, cast out monarchy completely from France. Even we can see here, right, how the people of France, they were fought against the huge monarchy, right. French रिवॉल्यूशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत अभी पढ़ लिए और इसके बाद और भी हम डिस्कस करेंगे. अब हम देखते हैं स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिया गया है. Okay, first one is formation of National Assembly. So National Assembly को फॉर्मेशन किया जाएगा क्योंकि वहां पे मनार्की थी. मनार्की हटा के फिर असेंबली बनाई जाएगी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से. दूसरा, फ्रेंच वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, और फ्रांस में जो ज्यादातर लोग बात करते हैं फ्रेंच, और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा. और कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉस, और सबके लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा आपको कि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, जिस तरह से फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट. फर्स्ट एस्टेट में कौन आते थे? चर्च ऑफिशियल और प्रीस्ट, और उसके बाद आते थे नॉबल्स जो रॉयल फैमिली से बिलोंग्स करते थे और रिलेटिव्स होते थे. और दूसरा जो 90% आते थे वो थे पीपल ऑफ कॉमन्स. तो उनके लिए अलग अलग लॉज थी, अलग अलग रूल्स थे. सो उस रूल को यूनिफॉर्मिटी किया जाए और सबके इक्वली लॉ बनाया जाए. और नेक्स्ट वन इज अबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज. इंटरनली जो कस्टम ड्यूटीज थी उनके, सो उनको भी चेंज किया जाए. ये स्टेप्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लिया गया. तो नेक्स्ट क्या हुआ कि फ्रांस में जो स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स थे वो दे सपोर्टेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय फॉर्मिंग जैकोबियन क्लब्स. नेशनलिज्म का मतलब ही होता है फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, और फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म का मतलब होता है वननेस, ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी. जो
होता है कि एक फीलिंग्स, राष्ट्रवाद की फीलिंग्स होते हैं, देशभक्ति की जो फीलिंग्स होती हैं, उस आइडियोलॉजी को उन्होंने सपोर्ट की। कौन किया? स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको क्या कहा गया? जैकोबिन क्लब्स। सो नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रेंच एम्स मूव टू फॉरेन लैंड्स टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जो फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद जब जैकोबियन क्लब्स बनी, और इस जैकोबियन क्लब्स की जो मोटिव थी और इनका था कि फॉरेन लैंड में भी और दूसरे देश और विदेशों में भी ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, इसको स्प्रेड किया जाए। और उसके बाद आता है रूल ऑफ नेपोलियन फ्रॉम 1804 टू 1815। सो इस दौरान क्या क्या अदर चेंजेस आते हैं देखते हैं। राइट, नेपोलियन अबोलिस्ड डेमोक्रेसी एंड री एस्टैब्लिश मोनार्की। इसमें और एक ट्विस्ट आता है कि जो कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी प्रोटेस्ट और रिवॉल्यूशन के बाद जो मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन नेपोलियन जब फिर वापस आते हैं तो नेपोलियन क्या करते हैं? अबोलिस्ड डेमोक्रेसी को हटा दिया और दोबारा से मोनार्की को एस्टैब्लिश किए। और उसके बाद जो नेपोलियन ने बहुत सारे रूल्स चेंज किए हैं और बहुत सारे नए रूल्स लाए हैं, उसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। राइट, सो फर्स्ट वन है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सब हर एक समान है और इक्वालिटी है बिफोर द लॉ, और जो कानून है, कानून के सामने हर कोई समान है। एंड इवन राइट टू प्रॉपर्टी, हर कोई राइट प्रॉपर्टी का अधिकार है, वो प्रॉस्पेरियस बने, वो रिच बने, हर किसी का ये अधिकार होना चाहिए। एंड अबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम क्या है? जो भी, अगर आप कोई जॉब करते हो, अगर आप एग्रीकल्चर हो, अगर आप कुछ भी जो भी काम करते हैं, सो वहां के कुछ हिस्से गवर्नमेंट को देना होता था फ्रांस में। सो इस चीज को भी अबोलिशन कर दिया। इसे हम नेपोलियनिक कोड के अंदर देखते हैं। और रूल ऑफ नेपोलियन में जब ये सारे शुरुआत हुई, इवन ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुए। एंड सो ये जो नेपोलियनिक पीरियड में लोग बहुत खुश थे अपने ट्रेड के साथ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सारे चीजों का भी बहुत ही डेवलपमेंट हुआ। एंड इवन फ्रेंच आर्मीज कंक्वेयर सम ऑफ द फॉरेन लैंड्स। जैसे मैंने कहा था कि अब जो नेशनलिज्म की आइडिया है, उसको बहुत सारे देश विदेशों में भी स्प्रेड करनी है, तो फ्रेंच आर्मीज बहुत जगहों में गए, वो इवन फॉरेन लैंड्स में वो पहुंचे आइडिया के साथ। एंड इवन दे वर कन्वर्टेड द फॉरेन लैंड्स, एंड इवन सो दे वर increase in taxes and forced conscription into the French armies were seen as negative effects of the Napoleonic rule. जो नेपोलियन ने बनाए थे जो रूल्स को, उसमें भी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी दिखा गया वहां पे। और ये जो फ्रेंच आर्मी डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज को कन्क्वेयर किए, वहां पे कन्क्वेयर करने के बाद उन्होंने वहां के लोगों में टैक्स भी ज्यादा बढ़ा दिए और उनको फोर्स किए कि आप फ्रेंच आर्मी में भी शामिल होना है। सो ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस की। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलग एक टॉपिक। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड हैव ए नाइस डे। हाय एवरीवन, हाउ ऑल आर यू? Welcome to the Sujit Sir class, and I request everybody to suggest me and comment about the videos. Thank you for watching. Thank you so much for everything.